गया है, मेरा बेटा आ रहा है। नूर बेटा। जी बाबा। अपने अम्मी से मिले? हाँ बाबा, मिल के आया हूँ मैं उससे। क्या कहा उसने? कुछ नहीं बाबा, छोड़ दें इसको। नहीं, कुछ तो कहा होगा, मुझे बताओ। 5 साल बाद मिलने जा रहे हो, कुछ तो कहा होगा तुम्हारी अम्मी ने। बाबा छोड़ दें, क्या जरूरत है उससे बात करने की। फिलहाल मैं बात करने की मूड में नहीं हूँ बाबा। मतलब इसका मतलब कि उसने कुछ कहा है और हाँ। तुम मुझे बताना नहीं चाह रहे। ठीक है, यही इज्जत है अपने बाप की तो ठीक है, मैं भी नहीं सुनूंगा, नहीं करवा। बाबा अली चाचू को आने दे, फिर बात होगी आपसे। अभी फिलहाल मैं बताने के मूड में नहीं हूँ। बेटा मैं तुम्हारा बाप हूं। बाप हो तो मैं बताना ही नहीं चाहता। सुनना चाहते हो? हाँ सुनना चाहते हो बाबा? हाँ हाँ बताओ। पापा जानी तुम्हें सच सुनने की हिम्मत है? हाँ बेटा बताओ, क्या कहा है तुम्हारी अम्मी ने? ये ईमान सिटी में जितने लोग मरे थे, पता है किसकी वजह से मरे थे? तुम्हारी अम्मी की वजह से मरे थे। हाँ, मेरी अम्मी ही की वजह से वो सारे मरे थे पापा। और हाँ, उसमें जो 30 लोग जो शहीद हुए थे वो किसकी वजह से हुए थे? बेटा कितनी दफा तुम्हें कहूं कि तुम्हारी अम्मी की वजह से हुआ है। अगर उसकी वजह से नहीं होता तो कोर्ट उसे सजा क्यों देती? पापा कोर्ट जो है वो झूठे गवाहों के बुनियाद पे देती है फैसला। पापा उसमें जितने भी जो लोग मरे थे वो सबका जिम्मेदार पता है कौन है? कौन? आप हो पापा, आप हो उन सबका जिम्मेदार। मैं कैसे हुआ भला? पापा मैं दिखाऊं तुम्हें सबूत? दिखाओ मुझे। देखना चाहते हो? हाँ। ये पापा पूरी की पूरी जो डॉक्यूमेंटेशन है ये देख लें, इसे पढ़ लें। और पापा ये इसका डुप्लीकेट है जो आपने बनवाया है। दोनों में अपने सिग्नेचर्स मैच करें और अम्मी का भी देख लें। इस तरह के डॉक्यूमेंट्स मैं अभी तुम्हें 150 रुपए में बना के दे दूं तो? बिल्कुल बाबा, 150 में तो आप बना सकते हो ना। आप ही की वजह से, आपकी करप्शन की वजह से आपने अम्मी को ऑफिस में फंसाया। और उसमें जो ईमान सिटी में जो मटेरियल यूज हुआ है उस सारी की सारी अप्रूवल किसने दी थी बाबा? उसकी अप्रूवल किसने दी है बताएं मुझे ना। तुम्हारी अम्मी ने? हाँ मेरी अम्मी ने दिया है ना। 5 सालों से मैं अम्मी से दूर हूं, मैं अम्मी के पास जा भी नहीं सकता। जालिम इंसान हमेशा मुझे बताते हो कि तुम्हारी अम्मी ऐसी है, तुम्हारी अम्मी ऐसी है, वो करप्ट थी, वो करप्ट थी, वो करप्ट थी। बताते बताते मेरी जिंदगी के कितने साल तुमने जाया किए। अभी वो मैं कहां से लाऊं? मेरी दूसरी मां जो फोत हो गई तुम्हारी वजह से हुई। इस घर में जो रोब चल रहा होता है, अकबर जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, वो सब पापा तुम्हारी वजह से। समझ में नहीं आता, जिंदगी तुमने हमारी अजीरन की हुई है। रोज के तुम्हारे बहाने, रोज के बहाने। अरे ऐसी जिंदगी से पापा मौत बेहतर है, मर जाओ या मुझे मार डालो। अच्छा सुनो आनिया, देखो तुम्हारा भाई क्या कह रहा है कि मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हाँ पापा, आप ही की वजह से सब कुछ इस घर में हो रहा है। भाई आप पापा को ऐसे परेशान ना करें। हाँ मेरी बहन, मैं ही परेशान कर रहा हूँ। मेरी माँ 5 सालों से जेल में सड़ रही है और तुम्हारी माँ इसकी वजह से फौत हो गई। घर में जो हंगामे इसी करप्ट इंसान की वजह से। अच्छा तो तुम सुनना चाहते हो ना सच? हाँ पापा सच बताए मुझे, सच सुनना चाहता हूँ आज। तो सुनो, मैंने की है करप्शन, लेकिन किस वजह से? तुम लोगों की वजह से, ताकि तुम लोगों को एक आरामदायक जिंदगी दे सकूं। ये जो तुम गाड़ी में घूमते रहते हो, ये किन पैसों से आई है? उन करप्शन की वजह से तो आई है। पापा मैंने तुम्हें कहा करप्शन करो, मैंने तुम्हें कहा कि हमें आराम के खिलाओ, मैंने पापा तुम्हें कहा। अरे करप्शन तो तुमने की है। एक बिल्डिंग में कितने लोग मरे, इतने जो आप लोग कोयटा में पुल बना रहे हो, ये डैम्स बना रहे हो, इतनी अल्लाह की आफत है, वो आप लोगों की वजह से है पापा। ठीक है बेटा, ठीक है। आज तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम अपने बाप के साथ इस तरह बात कर रहे हो। क्या बात करूं पापा? ठीक है फिर
फिर मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। जो करना है पापा कर लो। बाबा बाबा नहीं बाबा कर लो भाई पापा। बाबा कुछ कर लेंगे। कर ले जो करना है पापा। पापा पापा छोड़ो मुझे। पापा खुदा खुदा छोड़ दो। क्या पापा मैं अपने आप क्या को जरूर जरूर करूंगा। क्या करें बेटा? आप अपने बूढ़े बाप के साथ लड़ रहे हो, बाप को मारना चाहते हो। हाँ मैं लड़ रहा हूँ उसके साथ। हकीकत चाचू पता है आपको क्या है? तो किस लिए लड़ रहे हैं आप? पापा पता, इसकी वजह से वो ईमान सिटी वाले में जितने लोग जो फौत हुए थे इसी की वजह से फौत हुए हैं। इससे पूछे ये करप्ट है। मेरी माँ जो वहां पे जेल में सड़ रही है वो इसी की वजह से सड़ रही है। मेरी माँ जो फौत हुई उसी की वजह से फौत हुई। हफीज, ये क्या कह रहे हैं? वाकई पापा मैं एक वकील हूं प्रोफेशन से। अगर ये बंदूक मैंने यूज करना होता ना, आज आते हुए मैं बंदूक यूज करता और एक गोली तो मैं मारता, एक गोली अपने आप को मैं मारता। मैं पढ़ा लिखा शख्स हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। मुझे पता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है पापा। अगर कहीं पे कोई करप्शन होती है तो उसके क्या कवानीन है पता है पापा? चाचू आर्टिकल 19 के मुताबिक एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आपको हक है कि आप किसी से पूछ सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग आपने बनाई है, ये जो स्कूल बनाई है, ये जो आपने अस्पताल बनाया है, इसमें कौन सा मटेरियल आपने यूज किया है। लेकिन इस जैसे करप्ट लोगों की वजह से हम किसी से पूछ भी नहीं सकते। अरे ये करोड़ों का करप्शन करते हैं, ये बिल कहां पास होने देंगे? 2005 में जो हुआ था, इतने साल गुजरने के बाद 2021 में क्या हुआ वो भी आप जरा देख ले। अगर इस तरह के करप्ट लोग होंगे ना तो मैं कसम खा के कहता हूं कि ना बलूचिस्तान तरक्की कर पाएगा, ना बिल्डिंग्स बनेंगे। इसी तरीके से हम लोग मरते रहेंगे। और हमें इस चीज का एहसास नहीं है। रात गई बात गई, अरे मेरा चाचू मरा, खैर है भाई। अरे मेरा दोस्त मर गया, खैर है भाई। बिल्डिंग, रोड्स, हॉस्पिटल, मॉनसून में जो कुछ हो रहा है आप मुझे बताएं, इसका जिम्मेदार कौन है? काश के हमें पता होता राइट टू इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं। आज ना लोग मरते, ना आज हमारा बलूचिस्तान बर्बाद होता। चलो हमारे साथ में राइट टू इंफॉर्मेशन पर अमल करें, कम से कम अपने लिए नहीं, अपने आने वाले नस्लों के लिए एड बलूचिस्तान का साथ दें। और हाँ, ये हमारी घर की कहानी है। पता है आपके इर्द गिर्द भी ऐसी कहानियां हैं। खुदारा उनको सुलझाएं, उनको हल करें, इत्तेहाद से, हिम्मत से। मैं जी अब्दुल्ला नूर, मैंने किसी जमाने में वो अफजल साहब बैठे हैं तो हम कोई मदद करता हक अल्लाह हक, जो भी बाबा के आस्ताने में आता यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता। तो वो उस जमाने में हमने 2011 में स्टार्ट किया था, इसी को हमने कैरियर बनाया, यहाँ वहाँ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 2011 में एक्टिंग कैरियर स्टार्ट किया। 2018 में मैंने एक्सीलेंस अवार्ड जीता, लाला भी मेरे साथ थे तो वो अवार्ड जीता। फिर ये एज अ सोशल एक्टिविस्ट और पीस एम्बेसडर 2 मेरे ट्रिप से साइकिल पे 4163 किलोमीटर का रिकॉर्ड है मेरा। अमन यकजहती, अमन सोलो साइकिलिंग मार्च क्वेटा टू कश्मीर, कश्मीर टू क्वेटा। फिर मेरा पीस ट्रिप था 2018 में CT70 पे, अमन का पाकिस्तान, अमन पसंद बलूचिस्तान, यानी बलूचिस्तान में बसने वाले लोग अमन पसंद है भाई, हम दहशतगर्द नहीं है, हम खुद दहशतगर्दी के शिकार है। ये स्लोगन था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस्तिताहत जो थी बलूचिस्तान को तो लेवल तक हम लोगों ने प्रमोट की है। बाकी ये है कि हमारी छोटी सी कंपनी है, ग्लोबल फंडिंग आर्ट्स प्रोडक्शन इवेंट मैनेजमेंट है, परफॉर्मिंग है, थिएटर है, जो भी है भाई। ये ऑर्गेनाइजेशन वाले जितने भी बैठे हुए हैं, अभी कार्ड तकसीम करने का टाइम है। तो अगर किसी ने कोई थिएटर करवाना हो, डॉक्यूमेंट्री करवाना हो, ये तो चलो एक शॉर्ट नोटिस में, आदिल साहब हमारे भाई है, दोस्त है, चाय भी पिलाते हैं, तक भी देते हैं, चलो जो थिएटर करो। तो प्रॉपर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे 2 थिएटर्स होंगे उसमें आपने आना है, देखना है। बहुत सी चीजें अब लेके आएंगे, स्क्रिप्टेड होगा, सेट डिजाइनिंग होगा, चीजें हमारी होंगी। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। थिएटर परफॉर्म करने का मकसद यही आप इंटरटेन हो। जो पैगाम एड बलूचिस्तान ने मुझे दिया था वो मैंने आप तक पहुंचाया। अभी आपने इसको लोगों तक कैसे पहुंचाना है, ये आपका काम है। लेट्स वर्क टुगेदर फॉर द राइट इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।